जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि मित्रों, मैं आपको आज का जो वीडियो है, यह वीडियो इतने पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह जो उपाय है यह 14 जनवरी का उपाय है। किंतु मैं आपको यह वीडियो इतने पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप तो इस वीडियो का लाभ उठाएंगे ही। मेरी इच्छा है कि इस वीडियो का लाभ और अधिक से अधिक लोग उठा सकें, ताकि उनके जीवन में भी जो भी परेशानियां चली आ रही थीं, वह परेशानियां शायद इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जाए। तो चूंकि इस बार जो मकर संक्रांति है वह 14 जनवरी को पड़ रही है, और जो मकर संक्रांति होती है यह क्यों मनाई जाती है, तो इसका मनाने का कारण होता है कि जो सूर्य भगवान होते हैं, जो सूर्य देव होते हैं, वह इस समय उत्तरायण हो जाते हैं। यानी मकर राशि में सूर्य भगवान जो है वह प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति बोला जाता है। और मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब चूंकि शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो थोड़े से उपाय किए जाते हैं, वह थोड़े से भी उपाय हमारे लिए बहुत बड़ा पुण्य या फल लेकर आते हैं। चूंकि आप मकर संक्रांति पर जो दो चीज़ें होती हैं, जिन दो चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है, उन दो चीज़ों को मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिसमें पहली चीज़ होती है स्नान और दूसरी चीज़ होती है दान। तो मकर संक्रांति पर इन दो चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। कैसे, तो समझ लीजिए आप। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन जो स्नान करना होता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन हमें किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है जहाँ, या आप उस नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए आप एक उपाय अवश्य कर लीजिए कि जब भी सुबह स्नान करें तो स्नान करते समय जो स्नान करने की बाल्टी है जिसमें आपने जल भर के रखा हुआ है, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। तो इस प्रकार से जब आप उस बाल्टी के जल में गंगा जल मिला देंगे तो वह पूरा गंगा जल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको गंगा नदी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो आपको स्नान हो गया। स्नान के बाद आपको एक उपाय और करना है कि जब आप स्नान कर लें तो स्नान करने के बाद मकर संक्रांति के दिन सुबह के समय आपको सूर्य भगवान को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना है। और जब आप एक लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करें तो सूर्य देव का एक मंत्र होता है। इसके अतिरिक्त आपको जो भी मंत्र आता हो सूर्य देव का, वह मंत्र कर लीजिए, या मैं जो बता रहा हूँ उस मंत्र का आप जप कर लीजिए। सूर्य को जल अर्पित करते समय आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अपने मन ही मन करते रहें, और सूर्य भगवान को एक लोटा जल का अर्घ आपको देना है। यानी एक लोटा जल आपको अर्पित करना है और ओम सूर्याय नमः का जप अवश्य करना है। ये आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया स्नान। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वह होती है दान। मकर संक्रांति पर दान करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मकर संक्रांति पर आप जिस वस्तु का दान करते हैं उसका फल आपको दुगना 3 गुना होकर आपको प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति पर किए गए दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अब मकर संक्रांति पर कौन सी ऐसी 9 चीज़ें हैं जिनको आपको दान करना है। चूँकि मैं 9 वस्तुएं आपको बताऊंगा दान करने के लिए,
और वह 9 वस्तुएं जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों से संबंधित हैं। और जब आप उन 9 वस्तुओं का दान करेंगे तो आपके जो 9 ग्रह हैं वह 9 ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। आपकी जो भी इच्छा होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह निश्चित रूप से पूरी होगी। तो इन चीज़ों को आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ किस ग्रह से संबंधित होती है। आप इसे पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ, एक मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ सूर्य, जो सूर्य भगवान होते हैं तो सूर्य देव से संबंधित होते हैं गेहूँ। तो आपको 100 ग्राम गेहूँ लेना है। हाँ, एक जो मात्रा मैं बता रहा हूँ कि 100 ग्राम गेहूँ, यदि आपके बजट में ना हो तो आप 50 ग्राम, लेकिन जो 9 ग्रहों के लिए 9 चीज़ें हैं वह एक ही मात्रा में सब कुछ होनी चाहिए। यानी जैसे 50 ग्राम जो आपने चीज़ एक 50 ग्राम ली तो सभी 9 चीज़ें आपको 50-50 ग्राम ही लेनी है। यदि आपने 100 ग्राम ली तो सभी 9 चीज़ों को आपको 100 ग्राम ही लेना है। फिर मात्रा में कम ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ कौन सी है? सबसे पहली चीज़ सूर्य भगवान के लिए आपको लेना है गेहूँ। 100 ग्राम ले लीजिए या 50 ग्राम। इसके बाद चंद्रमा के लिए आपको चावल लेना है। टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। 100 ग्राम चावल, यदि 50 ग्राम लें तो 50 ग्राम, यानी जितनी मात्रा आप लें। अगर 50 ग्राम ले रहे हैं तो गेहूँ भी 50 ग्राम और चावल भी 50 ग्राम और भी जो अन्य वस्तुएं सब 50-50 ग्राम आपको लेना है। ठीक है। और यदि 100 ग्राम ले रहे हैं तो सभी वस्तुएं आपको 100 ग्राम लेनी है। तो गेहूं हो गया सूर्य के लिए 100 ग्राम, चंद्रमा के लिए हो गया चावल, टूटा हुआ ना हो चावल, साबुत चावल 100 ग्राम। इसके बाद बुध के लिए आपको लेना है हरी मूंग की दाल 100 ग्राम। इसके बाद मंगल के लिए यदि आप गुड़ 100 ग्राम ले लें। यदि गुड़ ना मिले तो आप मसूर की दाल भी ले सकते हैं 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम मसूर की दाल या 100 ग्राम गुड़, ये मंगल के लिए हो जाएगा। तो 4 ग्रह के लिए हो गई। इसके बाद पांचवी जो बृहस्पति होते हैं तो बृहस्पति के लिए आपको लेनी है चने की दाल 100 ग्राम। इसके बाद जो शुक्र होता है तो शुक्र के लिए आपको लेना है सफ़ेद जवार, पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा 100 ग्राम सफ़ेद जवार, ये हो गया शुक्र के लिए। तो इस तरीके से 6 ग्रहों से संबंधित वस्तुएं हो गई। अब जो 7वां ग्रह होता है वो है शनिदेव। तो शनि के लिए आपको लेना है काली उड़द की दाल। जो उड़द की दाल आती है, काली उड़द की दाल, यह शनिदेव के लिए हो जाएगी 100 ग्राम। इसके बाद राहु के लिए आपको लेना है जौ, छिलका वाला जौ आता है। तो जौ आपको 100 ग्राम जौ राहु के लिए लेनी है। और केतु के लिए आपको लेना है काले और सफ़ेद तिल। यानी यदि आपने 100 ग्राम मात्रा ली है तो 50 ग्राम काले तिल और 50 ग्राम सफ़ेद तिल दोनों को आपस में मिलवा लीजिए। ठीक है। तो ये भी 100 ग्राम हो जाएगा। यदि आपने 50 ग्राम मात्रा ली है तो 25 ग्राम काले तिल और 25 ग्राम सफ़ेद तिलों को आपस में मिलाकर उसकी मात्रा 50 ग्राम कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप 9 चीज़ों को लेंगे। तो इस तरीके से ये जो 9 चीज़ें आपने ली हैं इनका कुल वजन हो जाएगा 900 ग्राम, यदि आपने 100-100 ग्राम ली है। और यदि आपने 50-50 ग्राम सभी वस्तुएं ली हैं तो आपका कुल वजन होगा 450 ग्राम। तो इस तरीके से आपकी ये सभी वस्तुएं हो जाएंगी। अब इन सब चीज़ों को मकर संक्रांति के दिन ही आपको ले जाकर ऐसे स्थान पर रखना है, ऐसे स्थान पर डाल देना है जहाँ पर पशु पक्षी बहुत आते हों या पक्षी आते हों, वहाँ पर भी डाल दीजिए। अब आप ये ना सोचना कि हमने पक्षियों के लिए कहा है तो उसमें कोई बंदर आ जाए या कोई गाय आ जाए या कोई और अन्य जानवर आ जाए वो उसको खा ले। इसके विषय में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपके मन में यदि शंका आएगी तो कोई भी उपाय कार्य नहीं करता है। इसलिए किसी भी प्रकार की शंका को अपने मन में ना आने दें। आप तो उन्हें पक्षियों के नाम पर वहाँ किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जहाँ पर पक्षी आते हों, उस स्थान पर डाल दीजिए। इसके बाद वह बंदर खाए या गाय खाए या पशु पक्षी खाए, कोई भी खाए या चींटी खाए, तो जाएगा तो किसी जीव के मुंह में। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पक्षी भी खाएंगे उसको, जानवर भी खा सकते हैं और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटी, चींटा,
तो वो सब भी इन चीज़ों को खा सकते हैं। वो सब आपके लिए, आपने तो दान कर दिया, अब वह कोई भी वस्तु खाए, कोई भी व्यक्ति खाए उसे, उससे आपको कुछ नहीं लेना देना। तो उस स्थान पर आप इन 9 चीज़ों को क्या करें, जहाँ पर पक्षी आते हो वहाँ पर इन चीज़ों को छोड़ दें। और जब आप इन चीज़ों को वहाँ पर छोड़ें, तो आप अपने मन के अंदर अच्छे स्वास्थ्य के प्रति कामना करते रहें। आपका जो भी इच्छा हो, जो भी परेशानी हो, उस परेशानी को बोलें और कहें कि इस परेशानी को, हमारी सभी परेशानियों को हे प्रभु दूर कीजिए। हम आपसे संबंधित ये दान या ये उपाय कर रहे हैं, सभी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाइए। हमारी ये मनोकामना है, आप इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इस तरीके से आप उन चीज़ों को छोड़कर वापस घर आ जाएं। फिर आप देखना कि किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और शायद इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, निरोगी रहें। जय श्री राम।